हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइस, क्लास 11th का चैप्टर 1 लेकर आया हूँ और इक्वल सेट। अब हम बात करेंगे इक्वल सेट की। ठीक है, समान समुच्चयों। बच्चों, इक्वल सेट की बात करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ। मान लिया ये कोई सेट है, सेट ए। इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और ये है सेट बी। इसके एलिमेंट्स हैं 3 2 1 4। ये अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में भी हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर इनका ऑर्डर कुछ और है, यहाँ पर इनका ऑर्डर कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर है लेकिन यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है। ये जो एलिमेंट्स हैं वो जंप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया? we observe that every element of A is an element of B. Is also an element of A. An element of A. बच्चों, हमने ये ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, ये किया कि ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है, सेट बी में है और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट इज सेट, सोशल कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। ओके, तो मतलब समझ आया? ये देखो, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार। तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे ए और बी इक्वल सेट हैं। सो सेट ए इक्वल सेट बी। ए एंड बी आर इक्वल सेट। ठीक है, hence A and B are equal set। इस तरह से हम इस उदाहरण से इक्वल सेट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं अब हम लेते हैं एक और उदाहरण जिससे कि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। एक और एग्जांपल, लेट ए बी द सेट ऑफ prime numbers less than 6। बच्चों, ये है। अब ये हमारा एक सेट है। ओके, ए
ये कहता है कि ए कोई सेट है प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर कौन से, लेस देन 6, 6 से छोटे। और प्राइम नंबर आपको क्या होते हैं पता है, आप सभी जानते हैं, प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिनके केवल 2 फैक्टर हों। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ लिख सकते हैं सेट, तो भाई 6 से छोटे हमारे प्राइम नंबर कौन है, 2, 3, 5, ये हो गए। ओके, अब P कोई सेट है, P कोई सेट है अगला, ठीक है, P द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अब भाई 30 ये कहता है कि P कोई सेट है, P कोई सेट है, ये सेट किस किस का है, ये 30 के प्राइम फैक्टर का सेट है। हम 30 के प्राइम फैक्टर लेते हैं, 30 को डिवाइड करते हैं, 2 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1। तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें P बराबर क्या मिलता है, P बराबर हमें मिलता है 2, 3, 5 ये। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि सेट A के जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें बोला प्राइम नंबर लेस देन 6, और सेट P के जो एलिमेंट्स हैं उसमें बोला प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, दीज आर सेम। देखिए सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में हैं और सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में हैं, तो इसका मतलब A और P क्या हुए, इक्वल सेट हुए। ओके, तो हम लिख सकते हैं सेट A इक्वल सेट P, हेंस A एंड P आर इक्वल सेट। इस प्रकार से क्लियर होता है। अब बच्चों इन 2 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि इक्वल सेट क्या होता है। तो अब मैं आपको इसकी परिभाषा से अवगत कराता हूं। ओके, इसकी परिभाषा क्या बनती है, 2 सेट्स A एंड B, 2 सेट्स A एंड B आर इक्वल सेट इस तरह से लेते हैं, 2 सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्वल, 2 सेट A एंड B आर said to be equal, said to be equal if they have exactly the same elements, and we write A is equal B। बच्चों इस तरीके से अगर 2 सेट इक्वल होते हैं तो उनको इस तरह से दिखाया जाता है। तो भाई इस तरह से फाइनली हम दोनों एग्जाम्पल की मदद से इस डेफिनेशन तक पहुंचते हैं। हम ये मानते हैं कि इसमें हम ये पाते हैं कि 2 सेट हैं A और B, वो इक्वल कब कहलाएंगे, इक्वल तब कहलाएंगे जब उनके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, एग्जैक्टली सेम हो यानी कि एक समान एलिमेंट्स हो दोनों के पास, तो सेट A और सेट B जो है क्या कहलाएंगे इक्वल सेट। ओके, अब इसके बारे में एक नोट। नोट क्या है बच्चों, इसे समझिएगा। वो ये, अ सेट डज नॉट चेंज, अ सेट डजंट चेंज इफ वन
or more elements, if one or more elements of the set are repeated, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया हमारे पास है सेट ए, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट है 2 2 3 1 3 ऐसे। तो बच्चों इस सेट को आप क्या कहेंगे? क्या आप इसे इक्वल कहेंगे या नहीं कहेंगे? इस बात को इस नोट से याद रखा जा सकता है। तो भाई ये नोट आपको ये समझाता है कि अगर मान लिया दो सेट है, सेट ए और सेट बी, इसमें हम क्या पा रहे हैं कि सेट बी में जो है जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो क्या बच्चों आप इसे इक्वल मानेंगे? भाई बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट आपको रिपीट कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि अगर एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं तो उनको सिंगल टाइम ही लिया जाएगा, ठीक है। तो इस सेट को इक्वल माना जाएगा। अ सेट डज नॉट चेंज, सेट चेंज नहीं होता अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट सेट के रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी जो है इक्वल माना जाएगा बच्चों, ए इक्वल बी, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको इसके माध्यम से। आई होप क्लियर हो गया होगा। रिपीट होने से ये सेट बदल नहीं जाता, सेट वही रहेगा। इस सेट को हम इसी फॉर्म में अगर इसको लेना चाहें तो इसी फॉर्म में लेंगे 1 2 3 या 3 2 1 किसी ऑर्डर में। मतलब रिपीटेड एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता, इसलिए ये दोनों एलिमेंट हमारे दोनों सेट हमारे क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए।